ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला हो रहा है भैया। बहुत पुरानी राइवलरी है, उसको जो एशेज की भी है उसको थोड़ा सा रिलिव किया जाए। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। पिछली बार घर पे तो नहीं जीत पाई थी, आगे नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जब 2010 में यही कैरेबियन में जब हुआ था विश्व कप, तो पहली बार वो फाइनल तक पहुंचे थे और उसके बाद एक बार ट्रॉफी उठाने में कामयाब भी रहे हैं। इस मुकाबले की कर लें थोड़ी सी बात। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद प्रोवो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होगे, ध्यान रखो अपना। और उस मुकाबले की बात करने के लिए हम तैयार हैं जहां पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हो रही है। इंग्लैंड जो है वो अपना पहला मैच 10 ओवर तक एक भी विकेट ले नहीं पाए थे और ऐसा लगा एक बार तो शायद कि स्कॉटलैंड से बच ही गए हैं, वरना क्या पता हार ही जाते। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि बड़े आसानी से जीत जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी भैया, लेकिन फिर लड़खड़ा गई थी पारी और एंड में जाके वो मार्कस स्टोइनिस के रन थे जिसने इस टीम को मुकाबला जिताया था। उसकी आज कर लेते हैं बात, और कैसे ओपिनियन का करना है इस्तेमाल उसकी भी तो करनी है बात, तो फिर वीडियो देखिए पूरा जरा। इंग्लैंड यहीं इसी मैदान पे पिछला मैच खेली थी जहां पर ऑफकोर्स बारिश आ गई थी और उसके बाद वो मैच हो नहीं पाया था। पर सच बात यह है कि इंग्लैंड की कमजोरियां थोड़ी समझ में आई थी, थोड़ी सामने आई थी कि 10 ओवर में आप एक विकेट ना चटका पाए हो और जो आ रहा है वो पिटाई कर रहा है, और वो हो सकता था मैच की कहीं उल्टा भी पड़ जाता। दैट वाज अ पॉसिबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है और मुझे तो लग रहा है इस वाले मैच में ना लेट मी जस्ट डू द प्रीव्यूज ऑफ, मतलब प्रीव्यूज नहीं, जस्ट स्वॉट्स एनालिसिस ऑफ बोथ दीज टीम्स। तो लेट मी स्टार्ट कि भाई इंग्लैंड की टीम कैसी लग रही है, कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से करें, ऑस्ट्रेलिया से बात कर लेते हैं। चलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले कैसी लग रही है। अगर पूरे स्क्वाड को हम देखें, बैटर्स में टिम डेविड है, साथ में ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर पिछले मैच में 50 बना चुके हैं। ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गए थे। जॉश इंग्लिश और मैथ्यू वेड विकेट कीपर्स। ऑलराउंडर में मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, जिनका बल्ला मतलब सिर्फ 0-0-0 निकाल रहा है इस साल तो, और मार्कस स्टोइनिस प्लेयर ऑफ द मैच पिछले मैच के। एस्टन एगार, पैट कमिंस, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा, जिसमें अभी भी पैट कमिंस को खेलने का मौका नहीं मिला था। ऑफकोर्स अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए, वो आईपीएल की बात थी, खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ नेथन एलिस खेल जाते हैं, जॉश हेजलवुड कमाल करते हैं और मिचेल स्टार्क का फॉर्म इज एब्सोल्युटली बैक का। तो पैट कमिंस के लिए जगह नहीं बनी थी, पिछले मैच में नहीं बनी थी, हो सकता है इस मैच में भी उनकी जगह ना बने। ताकत क्या है इस टीम की? प्रॉपर T20 स्क्वाड नजर आता है यार। ऑस्ट्रेलिया को जब आप देखते हो आप कहते हो यार ये इसमें सारी चीज़ें तो सही हैं, फास्ट बॉलिंग अच्छी लग रही है, स्पिन के अंदर एडम जैम्पा, एस्टन एगार के रूप में आपको दो विकल्प मिलते हैं, थोड़ी सी गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी मैक्सी कर लेते हैं। ऑलराउंडर्स तो भरमार है ऑलराउंडर्स की, और अटैकिंग बैटिंग लाइनअप भी है। तो दे लुक लाइक अ प्रॉपर टीम, लग्जरी ऑफ ऑलराउंडर्स। ये इस टीम की बहुत बड़ी ताकत है कि ऑलराउंडर ही ऑलराउंडर है यार, फ्रॉम मैक्सवेल टू स्टोइनिस टू कैमरन ग्रीन। आई मीन वो जिसको देख लो आप, वो ऑलराउंडर तो मतलब मिचेल मार्श कप्तान, ऑलराउंडर्स खूब सारे अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। बैटिंग ऑर्डर भी उस तरीके का कि थोड़ी सी ना मसल फ्लेक्स करने का अगर मन करे तो ट्रेविस हेड से लेकर टिम डेविड तक अगर खेले तो वहां तक सबकी पास ये काबिलियत है कि मार मार के वो धोबी घाट बना दें, उस प्रकार की ये टीम है। वीकनेस सिर्फ एक चीज की लगती है कि अगर कहीं ये पिचेस बहुत स्लो खेली तो फिर इनको फंसाया जा सकता है। ये बात इनके जो पिछले मैच में विपक्षी कप्तान थे उसने भी यही बात की थी कि धीमी पिचेस के ऊपर इनके पास टेक्निक नहीं है, हम फंसा सकते हैं, और ये वाली बात यहाँ पे हो सकती है अगर तो पिचेस यहाँ या फिर यहीं पे ब्रिज टाउन गयाना की हो, ब्रिज टाउन बारबेडोस की हो, या फिर बाद की पिचेस हो जहाँ पर बॉल थोड़ा सा फंस रही हो, तो वहाँ शायद थोड़ा सा फंसेंगे। और उसके अलावा कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं नज़र आती है क्योंकि अगर बॉल फंस रही है तो हो सकता है खुद की स्पिन भी, लैक ऑफ स्पिन की, वो एस्टन एगार एंड मैक्सी, तो वो उस क्वालिटी की शायद स्पिन ना हो। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं भैया, क्योंकि पिछले साल आपके घर पे टूर्नामेंट था और आप आगे नहीं पहुंचे थे, जिससे सब लोग हैरान थे कि अरे ये कैसे हो गया यार, ये तो अच्छी टीम है, आगे तक कैसे नहीं पहुंच पाई, पर ऐसा हुआ था। तो अब उस गलती को सही करना होगा, और 2010 में जो आप फाइनल तक पहुंचे थे, पहली बार पहुंचे थे, तो उस वाले प्रदर्शन को थोड़ा सा वापस दोहराना होगा। तो खिलाड़ी कौन कौन से अच्छे इसके फोकस में रहने वाले हैं? डेविड वार्नर टू बिगिन विद, ट्रेविस हेड का कैसा रहता है ये वर्ल्ड कप, मिचेल मार्श द कैप्टन, कैमरन ग्रीन उनका रोल, एंड देन द फास्ट बॉलर्स जो कि इनके पास हैं एक्चुअली वैसे कमाल के। ऑस्ट्रेलिया इज अ गन साइड बॉस। मेरे पास इस वाले मैच के लिए सवाल आ गया कि भाई कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मैं कह रहा हूँ जीत जाएगा। उसके बाद ये होता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया 45 से 45 रन बनाएगा इन द फर्स्ट 6 ओवर्स? मुझे लगता है वही बना देगा। उसके बाद एक और सवाल आता है कि अब इंग्लैंड एक या एक से ज्यादा विकेट्स लेगा इन द फर्स्ट 3 ओवर्स? मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं ले पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इंग्लैंड की भी बात करूंगा, पूरा उनका स्वास्थ्य एनालिसिस करूंगा, पर आपके साथ सिर्फ शेयर किया है, अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल प्रोबो पे करता हूँ। प्रोबो इज एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने इच्छा अनुसार कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। कैटेगरी के अंदर सवाल होते हैं, आसान से होते हैं, येस या नो में जवाब देना होता है, तो आप उन सवालों का जवाब दे के आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जीते हुए पैसों को अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं, गूगल पे
यूपीआई के जरिए आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं। और टीडीएस का ध्यान ये लोग रखेंगे, ये अपना ध्यान रखते हैं। कार, थार, प्लेंटी मोर टू विन, और लाइव मैच के दौरान आप ये खेल सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। मेरे कूपन कोड से जाओगे तो अप टू 500 आपको साइनिंग अप पे भी मिल जाएंगे। तो फिर इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में ओपिनियन का इस्तेमाल करना है, प्रोवो करना है, पर एक बात का ध्यान रखना है, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली। बाद में मत बोलना कि बताया नहीं था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब जरा इंग्लैंड की कर लेते हैं बात कि भाई इस टीम के क्या हाल है, क्योंकि बहुत अच्छी शुरुआत तो नहीं हुई थी। इनफैक्ट पिछले साल जीते जरूर हैं, उसके बाद तो ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हैरी ब्रूक और बेन डकेट के रूप में मात्र 2 ऑलराउंडर्स हैं, मतलब 2 बैटर्स हैं इनकी इस टीम के अंदर। बाकी अगर विकेट कीपर्स देखें तो जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, फिल सॉल्ट, तीनों तो कमाल के ताबड़तोड़ बल्लेबाज, पर तीनों विकेट कीपर की सूची में आते हैं। ऑलराउंडर में वाइस कप्तान मोइन अली, सैम करन, विल जैक्स और लियम लिविंगस्टन। सडनली आपको जब ये कॉम्पोजिशन देखते हो आपको लगता है टीम तो अच्छी लग रही है ना। बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर, ही इज बैक, टॉम हार्टली, क्रिस जॉर्डन, आदिल राशिद, रीस टॉपली और मार्क वुड। वेरी डिसेंट बॉलिंग अटैक का। पिछले मैच की 11 आपने देख ही ली थी कि 3 नंबर पे आपको विल जैक्स नजर आने वाले हैं, फिर लियम लिविंगस्टन भी होते हैं, हैरी ब्रूक, एंड दिस इज अ वेरी गुड साइड यार। अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें, बैटिंग में बहुत डेप्थ है। इस टीम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इस टीम की बैटिंग में गहराई है, क्योंकि फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, बेस्टो नीचे, बीच में आपको विल जैक्स, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लियम लिविंगस्टन, दे हैव प्लेंटी ऑफ फायर पावर अवेलेबल टू देम। तो वो जो बैटिंग की गहराई है, क्रिस जॉर्डन यार, मतलब बैटिंग में बहुत गहराई है इस टीम के अंदर, दैट इज़ देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। उसके बाद ऑलराउंडर्स है। ऑलराउंडर्स हमारे पास, क्योंकि मतलब कीपर जितने हैं सारे के सारे प्रॉपर बैटर हैं, और उसके बाद ऑलराउंडर्स में 4 मैंने आपको बताया, मोइन अली, सैम करन, लियम लिविंगस्टन और विल जैक्स। इनफैक्ट क्रिस जॉर्डन को भी तो लोग ऑलराउंडर ही कहते हैं ना, ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। और वेरिएशन है पेस में, तो चाहे फिर वो मार्क वुड की पेस हो, जोफ्रा आर्चर की वो धार हो, या फिर क्रिस जॉर्डन की डेथ वाली बॉलिंग हो, सैम करन, ये वाली परिस्थितियां शायद उनको उतनी अच्छी ना लगें, क्योंकि साइड बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है, पर अगर स्लो हुई तो इनको अच्छी लग भी सकती हैं। तो दे डू हैव द वैरायटी इन पेस, तो ये वाली खासियत इस टीम की आप लगा सकते हैं। वीकनेस क्या कोई नज़र आती है? सी वीकनेस में ना, स्पिन डिपार्टमेंट में एक आदिल राशिद आपको नज़र आते हैं। आदिल राशिद के साथ कौन? आदिल राशिद एंड मोइन अली। मोइन अली पता नहीं, अभी तक तो उतनी ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहे, पर ये लगता है कि शायद क्या दे आर अ स्पिनर शॉट, क्योंकि लियम लिविंगस्टन से बहुत बॉलिंग करवानी पड़ जाती है इनको। कई बार ये विल जैक से भी गेंदबाजी करवा सकते हैं, पर क्या स्पिन बॉलिंग की वैरायटी वेरिएशन में क्या थोड़ी सी कमी है? इज दैट अ स्लाइट वीकनेस? क्या लगता है? अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो ऐसा है कि आज तक कोई टीम हुई नहीं है जिसने अपना सक्सेसफुली T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड किया हो। किसी टीम ने आज तक नहीं किया, चाहे फिर वो वेस्ट इंडीज हो जो मल्टीपल टाइम्स जीते हैं, इंग्लैंड पिछले डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो वो बाकी तो कोई टीम वैसे 2 बार भी कहीं जीते हैं, सिर्फ वेस्ट इंडीज़ है जो ट्वाइस चैंपियन है, मतलब इंडिया एक बार, पाकिस्तान एक बार, श्रीलंका एक बार, ऑस्ट्रेलिया एक बार, इंग्लैंड एक बार, वेस्ट इंडीज़ ही है मेरे ख्याल से जो 2 बार जीते हैं, करेक्ट। तो फिर लेकिन सक्सेसफुली डिफेंड तो आज तक किसी ने नहीं किया, तो ये लिटमस टेस्ट होने वाला है, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा था इस टीम का, वेल बिलो पार वर्ल्ड कप था। अब वहाँ से यहाँ तक का सफ़र अब तय तो आपने कर लिया है। ऑलमोस्ट सिमिलर टीम है वैसे, जो पिछले साल इनकी टीम खेली थी 2 साल पहले, ऑलमोस्ट सिमिलर टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोगों का ये मानना था कि बड़ी एजिड सी साइड के साथ आप पहुँचे हो, ये ट्राइड एंड टेस्टेड तो हैं, पर वो जो कहते हैं ना कि जो स्प्रिंग नहीं है, वो जो फिज नहीं है, जो स्पार्क नहीं है, क्योंकि ये वही खिलाड़ी हैं जो बहुत समय से इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। आर दीज द क्वेश्चंस? ये बड़े क्वेश्चंस हैं जो सामने की तरफ, अब ये जीतना जरूरी है, वरना प्रेशर बनेगा, पता है, क्योंकि स्कॉटलैंड हो गए, आप इन मुकाबलों में आप चाहते हैं कि पूरे अंक मुझे मिल जाए, ये वाला काम मैं अच्छे से कर लूँ, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन अगर वो वाले में आपको अंक नहीं मिलते हैं, तो फिर सडनली व्हेन यू प्ले अ बेटर साइड, प्रेशर बहुत रहता है, क्योंकि इंग्लैंड अगर ये मैच हार जाता है तो फिर स्लिप अप का चांस नहीं होगा। फिर अगर स्कॉटलैंड एक मान लीजिए अपसेट कर देता है, कहीं ऑस्ट्रेलिया को वो हरा दें, फिर तो गेम बदल जाएगी भाई, फिर तो इनके वो नाक तले चने चबा दिए जाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार उस प्रकार से देखें तो। पर इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी और दोनों टीम कहाँ तक पहुँच सकती हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, और बताना पाकिस्तान अगर जो हार गया है उससे क्या अभी भी हैरान है क्या आप? सोचिएगा, बताइएगा ज़रा। और प्रोवो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डू चेक इट आउट। इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, ध्यान से खेलने का, आराम से। आज के लिए